मैं हूं आपका जीएम और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन सीखेंगे मसर एचसीएफ। पिछली वीडियो में अपन ने लसक ज्ञात करना सीखा था और लसक ज्ञात करने के लिए अपन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते थे, परंतु जब अपन को मसर निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो प्रत्येक संख्या के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ अपने पास दो उदाहरण हैं, इनकी सहायता से अपन सीखेंगे। सबसे पहले अपन को निकालना है मसर 28 और 42 का। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे और 42 के अलग करेंगे। तो सबसे पहले 28 के, तो सबसे पहले 28 के निकालने के लिए इकाई अंक आपका है 8। अब जब इकाई अंक 8 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग जब अपन 28 में देंगे तो 2 का भाग 28 में देने पर अपने पास आएगा 14। अब है 14, वापस इकाई अंक है 4, तो 2 का फिर भाग जाएगा। 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार पूरा जाएगा। अब 7 में किसका भाग जाएगा? 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 में 7 खुद का ही भाग जाएगा। तो 7 में 7 का जाएगा एक बार। अब अपना अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 42 के। तो सबसे पहले 42 का इकाई अंक आपका है 2। अब जब इकाई अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 42 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा अपन देख लेते हैं। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, यहाँ उतर जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0, उतर गया 2, 2 में 2 का भाग एक बार, यानी कि आपके 42 में 2 का भाग पूरा जाएगा 21 बार। अब इकाई अंक 1 है, इसलिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 के लिए विभाज्यता के लिए अपन देखेंगे, अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग 21 में अपन देंगे तो जाएगा 7 बार पूरा। और 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 में 7 का ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे? 2 गुणा 7, ओके। और 42 के क्या आए थे? 42 के आए हैं आपके 2 गुणा 3 गुणा 7। अब अपन को मसक के लिए क्या करना है कि इनमें से कॉमन अभाज्य गुणनखंड ढूंढने हैं। तो देखो 28 का भी 2 है और 42 में भी 2 है, यानी कि ये आपका कॉमन हो गया अभाज्य गुणनखंड। और इधर फिर कॉमन कौन हो गया? 7 कॉमन हो गया, यानी कि इसमें कॉमन है वही आपको लेने हैं। जैसे देखो यहाँ 2 और 3 कॉमन नहीं, यहाँ 3 है पर इधर कोई 3 नहीं है, यहाँ 1 2 बच रहा है पर इसमें कोई 2 और नहीं बच रहा है। तो इस 2 से 2 आ गया और इस कॉमन 7 से 7 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपना मसर आ जाएगा। 2 और 7 का गुणा हो गया 14। तो इस प्रकार से 28 और 42 का जो मसर है वो आपका 14 आ गया, ओके। अब अपन निकालने हैं 24, 37 और 60 का। तो सबसे पहले अपन करते हैं 24 के अभाज्य गुणनखंड। 24 का इकाई अंक है 4, तो 2 का भाग जा रहा है। तो 24 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 12 बार पूरा। फिर इकाई अंक 2 है तो फिर 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार पूरा। और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग ही जाएगा। अब करते हैं अपन 37 के। तो 37 का इकाई अंक है 6, इसलिए 2 का भाग जाएगा। तो 37 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 37 2 का भाग 3 में एक बार, यहाँ उतर जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, उतर गया 6, 16, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। तो इस प्रकार आपके 37 में 2 का भाग जाएगा 18 बार। इकाई अंक 8 है, 2 का भाग फिर जाएगा, 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार। अब 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। अब करते हैं 60 के अभाज्य गुणनखंड। चाहे कितनी भी संख्याएं हो, सबको जब अपन को मसर निकालना हो तो सभी के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने हैं। इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग 60 में जाएगा आपका 30 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक 0 है, 2 का भाग 30 में गया 15 बार। अब 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 2 के बाद 3 का भाग जा रहा है 15 में, 3 का भाग 15 में गया 5 बार और 5 में 5 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। अब लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंडों को। 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3, ओके। 37 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा
3 गुणा 3, ओके। और इधर 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे अपने पास, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब अपन को कॉमन ढूंढने हैं, तो देखो 2 सब में आ रहा है, ये 2। उसके बाद देखो एक फिर 2 आ रहा है, ये देखो ये भी तीनों में कॉमन है, ओके। और फिर कोई कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये देखो 3 भी कॉमन आ रहा है, ये 3 भी कॉमन है, ओके। 5 इसमें है परंतु 5 और किसी में भी नहीं है। यहाँ 3 बच रहा है परंतु यहाँ 3 नहीं है और कोई, यहाँ 2 है पर बाकी किसी में 2 नहीं है। तो मशक के लिए जो अपना कॉमन है वही अपन काम में लेंगे। तो 2, यहाँ से भी 1 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा अपना 3। सबको गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। तो ये आपका मशक आ गया 12। और ये 24, 37 और 60 का मशक आ गया। तो इस वीडियो में अपने मशक निकालना सीखा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और लसत से संबंधित जो वीडियो है उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।